गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स का नया चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर ई, यानी चैप्टर नंबर ई से शुरू होता है ऑप्टिक्स यूनिट का सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज और इससे आगे की जो वीडियो बनेंगी 6th नंबर यूनिट से रिलेटेड वो वेव ऑप्टिक्स की होंगी। किसकी? वेव ऑप्टिक्स की। यानी यहां पर हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो ये चैप्टर है इसकी जो वीडियो है इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं और वो सभी टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 6th नंबर यूनिट जो है ऑप्टिक्स वो बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, 14 मार्क्स की। क्लियर? तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो लगभग जितना पोर्शन रे ऑप्टिक्स से आता है उतना ही जो आपके पास टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो वेव ऑप्टिक्स से भी पूछे जाते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी में। इसको आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से सभी वीडियोस को देखना है। क्लियर? तो आज के हम टॉपिक्स में जो डिस्कशन करेंगे वो वेव फ्रंट और हाइजन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्लियर? तो वेव फ्रंट को और हाइजन प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूं 2 मिनट्स की। क्लियर? जो कि दूसरे मोबाइल का यूज करके मैं एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूं, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। फिर हम डेफिनेशन और डायग्राम की बात करेंगे। क्लियर? तो अब आपके सामने मैं पिक्चर दिखा रहा हूं एनिमेशन की, ध्यान से देखनी है बेटा। Pebble dropped in a pool of still water creates ripples on the surface. These ripples form concentric circular rings around the source of disturbance and spread outward along the surface. When these ripples reach a point on the surface of water, the point starts oscillating up and down. Different points, which are at the same distance from the source of the disturbance, oscillate in phase. That means all these points reach the crest or trough at the same time. The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wave front. ये जो ग्रीन बनाया है बेटा ये वेव फ्रंट है। We observe circular wave fronts. ये सर्कुलर वेव फ्रंट की टाइप से। Is a locus of all points having the same. ये जो ग्रीन लाइन ने सर्कल में बना रहा है ये वेव फ्रंट्स है, सभी लोकस पॉइंट को मिलाया है। The waves can be understood by studying the propagation of wave fronts. An outward normal drawn at any point on the wave front represents the direction of the wave at that point. In terms of energy, we say that the energy of the wave propagates in a direction perpendicular to the wave front. ये वेव की डायरेक्शन है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। Travels is the speed of the wave. Waves on the surface of water are two-dimensional, and hence the wave fronts are. ये वाटर की सरफेस दिखा रहा है सर्कुलर, ये 2 डायमेंशन होती है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में बता रहा है। Sound or a source of light in a homogeneous medium, spread in all directions and are three-dimensional in nature. Now consider a point source of light placed in a homogeneous and isotropic medium, emitting light waves in different directions. ये जैसे सन है, सन से लाइट रे सभी डायरेक्शन में जा रही हैं बेटा। The speed of light waves is the same throughout the medium, and if it is isotropic, it is the same in all directions. The loci of all points, which have the same amplitude and vibrate in the same phase, forms a sphere with its center at the source of light. Hence, a spherical wave front is generated when a point light source is placed in a homogeneous medium. स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया है बेटा जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, पॉइंट की तरह। These spherical wave fronts have large radii of curvatures.
A small portion of the spherical wavefront at a very large distance from the source can be treated as a plane wavefront. ये प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है बेटा। In physical optics, we visualize light as waves and wavefronts. In ray optics, we visualize light as rays. रे ऑप्टिक्स में लाइट है वो रे की तरह ट्रेवल कर रही है, ये दिखा रहा है। In the direction of its propagation is treated as the ray of light in ray optics. Note that a wave front is a surface of constant phase. If a particular wave front is a locus of points with maximum amplitude, it continues to be like ये that स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। जो सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर होता है तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। Christian Huygens बच्चों, आपने अभी देखा एनिमेशन वीडियो आपको दिखाई। अब हम डेफिनेशन की एग्जैक्टली बात कर लेते हैं क्या होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम। यानी वेव फ्रंट है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम। मीडियम के जितने सभी पार्टिकल्स हैं उनका कंटिन्यूअस मतलब लगातार लोकस पॉइंट होता है। विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज में वो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब एक बात बता देता हूं, जैसे कोई मैं बोल रहा हूं तो साउंड ट्रेवल कर रही है मीडियम के थ्रू, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बेटा वाइब्रेट कर रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट, और उनसे क्या बन रही है? वेव बन रही है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे एनिमेशन में आपने देखा कि वाटर है, वाटर के सरफेस पर उसने ड्रॉप या डिस्टरबेंस डाला या स्टोन का छोटा सा पार्टिकल्स उसके ऊपर डाला, तो क्या हुआ? वाटर के अंदर आपने देखा क्या बन रहे हैं? सर्कल बन रहे हैं अलग अलग। क्लियर? तो उसमें क्या है? वाटर का सरफेस जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। किस डायरेक्शन में? सभी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उनके वाइब्रेशन को, उनका जो वाइब्रेशन पॉइंट है उन सभी को जब हम मिला देंगे तो वो बनता है वेव फ्रंट। क्या बनता है? वेव फ्रंट। जैसे मैं डायग्राम आपके बना देता हूं। जैसे ये मान लीजिए क्या है? वाटर का सरफेस है, तो जैसे ही डिस्टरबेंस की मतलब डिस्टर्ब किया वाटर के सरफेस को, तो क्या होगा? यहां पर आपने स्टोन डाला तो क्या होगा? जो वाटर का सरफेस का जो वाटर है तो उसमें क्या होगा? हर एक पार्टिकल जो है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा बेटा, जैसा मैं ये दिखा रहा हूं। हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वाइब्रेट। क्लियर? यहां से वाइब्रेशन शुरू हुई, सभी डायरेक्शन में इधर भी गई इधर गई। ये क्या किया? वाटर के सरफेस में डिस्टरबेंस हुई। तो इन सभी डिस्टरबेंस को हम मिला दें, इनके लोकस पॉइंट को मिला दें, तो ये क्या बन जाता है बेटा? वेव फ्रंट बन गया। ये क्या बन गया? सर्कुलर वेव फ्रंट, जैसे डायग्राम में आपने देखा। इसी प्रकार ये पार्टिकल क्या होंगे बेटा? सभी पार्टिकल्स जो हैं डायरेक्शन क्या करेंगे? सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। उन सभी को मिलाएंगे, फिर से उन सभी पॉइंट्स के वाइब्रेशन जो पॉइंट है, लोकस पॉइंट जो है उनको मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? वेव फ्रंट। जैसे यहां पर ये क्या बनेगा? एक वेव फ्रंट बनेगा। इसी प्रकार पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता करता आपने डायग्राम वीडियो में देखा आगे तक चलता चला जाएगा। क्लियर? सभी पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और उन सभी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सेम होगी। जैसे वाटर का सरफेस का मीडियम कैसा है? सेम है। तो वहां पर सभी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वाइब्रेशन जो है, जैसे अभी आपको बताया पार्टिकल यहां पर वाइब्रेट करके गया, वाइब्रेशन किया उसने, तो उन सभी वाइब्रेशन के पॉइंट को लोकस पॉइंट बोलते हैं, उनको जब हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। जैसे डायग्राम में वीडियो में आपने देखा ग्रीन जो सर्कल बनाते जा रहे हैं, वाइब्रेशन होती जा रही है सर्कल सर्कल आपका, तो उन सभी को हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक वेव फ्रंट बन जाएगा, सर्कुलर वेव फ्रंट। क्लियर? अब बेटा वाटर के सरफेस पर कैसा बनता है? सर्कुलर वेव फ्रंट। अदरवाइज और भी जो वेव फ्रंट है उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सर्कुलर वेव फ्रंट वाटर पे बना, इसी प्रकार यहां पर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, जैसे पहली एक टाइप है वो होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होता है?
स्फेरिकल वेव फ्रंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, कब बनेगा? वीडियो में आपने देखा जब सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बेटा ध्यान से सुनना है, इस बातों को ध्यान से समझना है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा मैं बोल रहा हूं, तो बोलने से क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल है, एयर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट, एक पॉइंट पर वाइब्रेशन करते हैं। ऐसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी वाइब्रेशन हैंड ओवर कर देता है। पार्टिकल मोशन में नहीं आते, एक्चुअल मोशन नहीं होता है पार्टिकल का, क्लियर? वो अपनी वाइब्रेशन का जो है वो एक दूसरे को हैंड ओवर करते चले जाते हैं, और उन सभी वाइब्रेशन, जहां तक मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है एक पार्टिकल की, जैसे यहां पर ये पॉइंट है, पार्टिकल ने वाइब्रेट किया आगे और पीछे से, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ये हुआ, तो ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका लोकस। इसी प्रकार सेकंड का लोकस आएगा, इन सभी को मिलाएंगे तो वेव फ्रंट बनेगा। पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं होता है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन जैसे ये है उसके अलोंग में क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है, यानी डिस्टरबेंस होती है, और वो अपनी वाइब्रेशन को एक दूसरे के साथ क्या करता रहता है, हैंड ओवर करता रहता है। जैसे रिले रेस होती है, वो एक अलग सिस्टम होता है, उसमें दौड़ के दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं, क्लियर? तो इसी प्रकार पार्टिकल का एक्चुअल मोशन ना होते हुए वो अपनी हैंड ओवर करता चला जाता है, क्लियर? मीन पोजीशन का लोग वो क्या करता है, वाइब्रेट। तो जैसे वेव फ्रंट के अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा, जब क्या होगा, वहन, यहां पर मैं लिख देता हूं, वहन द सोर्स ऑफ लाइट, when the source of light is a point source, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कैसा हो, पॉइंट की तरह। तो जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये एनिमेशन वीडियो में आपने ध्यान से, मैंने आपको बताया उसको ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, अगर नहीं समझ में आए तभी आपको अच्छे तरीके से इसको समझ में आ सकता है। तो स्फेरिकल जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है, जैसे एक बल्ब है छोटा सा, वो एक पॉइंट सोर्स हो गया, उससे जब लाइट ऑन करेंगे तो लाइट सभी डायरेक्शन में जाएगी, आप सभी को पता है। तो जैसे ही लाइट ट्रेवल करना शुरू करेगी तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जैसे ये सोर्स है, जैसे ही लाइट ऑन हुई, पार्टिकल कहां तक वाइब्रेट किया, यहां तक। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल ने यहां तक, तीसरे पार्टिकल ने यहां तक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस प्रकार इस सोर्स से क्या किया, मैक्सिमम वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स का यहां तक हुआ। तो ये एक लोकस पॉइंट है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये मैक्सिमम जो वाइब्रेशन है वो क्या है, उनका लोकस पॉइंट। तो इन सभी को हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक वेव फ्रंट बनेगा। सभी को मिला देंगे क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। ये बेटा सर्कुलर नहीं है, क्लियर? ये कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जस्ट वैसे समझाने के लिए है। क्या है, जैसे आपने एक छोटी बॉल ली, ठीक है, स्मॉल साइज की बॉल ली, वो एक प्रकार से क्या है, सोर्स ऑफ लाइट मान लो, वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। तो जब उससे लाइट निकलेगी तो मैंने कहा वेव फ्रंट है, वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल, यानी सभी डायरेक्शन में। ये जैसे यहां पर व्हाइट बोर्ड है, ये किस में है बेटा, 2 डायमेंशन में, इसलिए आपको 2 डायमेंशन में दिखेगा। 3 डायमेंशन में देखने के लिए मैंने जैसा आपको एनिमेशन दिखाया उससे आप देख सकते हैं इजिली, क्लियर, समझ सकते हैं इसको। तो यहां पर आपके पास क्या है, जैसे मैंने कहा छोटी बॉल ले लो, वो एक प्रकार से क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट। और उस सोर्स ऑफ लाइट को ये इमेजिन करो कि उसको फुटबॉल जो होती है, फुटबॉल सभी ने देख रखी है, फुटबॉल जो होती है उसके सेंटर पर रख दो, अंदर इमेजिन करना है इसको। तो उससे जब लाइट निकलेगी वाइब्रेशन से, तो फुटबॉल जो है वो एक प्रकार से क्या होगा, वेव फ्रंट। फुटबॉल क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, क्लियर? यानी वाइब्रेशन है वो वहां तक आएगा। तो फुटबॉल की शेप जो है वो एक क्या है, वेव फ्रंट है। ये सर्कुलर नहीं है, सभी डायरेक्शन में फैलेगी। यहां पर सोर्स है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर नीचे सब जगह जाएगी। तो एक आपके पास सभी को पॉइंट मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। फुटबॉल क्या है, एक स्फेरिकल है। तो लाइट वाइब्रेशन करके आई फुटबॉल तक, तो सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो क्या बन गया, स्फेरिकल बन गया। तो जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, पॉइंट की तरह, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, क्लियर? अब ये वाइब्रेशन यहां तक हुआ,
फिर ये पार्टिकल अपनी वाइब्रेशन दूसरे को हैंड ओवर कर देगा, तो दूसरा पार्टिकल कहां तक वाइब्रेट करेगा, यहां तक। इसी प्रकार यहां तक किया दूसरे पार्टिकल ने, थर्ड ने यहां तक किया, फोर्थ ने यहां तक किया, फिफ्थ में, इसी प्रकार सिक्स्थ में। तो ये सभी क्या है इसके लोकस पॉइंट। इन सभी को आप मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, वेव फ्रंट बन गया। ये सेकंड वेव फ्रंट हो गया स्फेरिकल। ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, इसी प्रकार चलते रहेंगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कब, जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, पॉइंट की तरह है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के वेव फ्रंट के ऊपर। सेकंड टाइप का वेव फ्रंट है वो है सिलेंड्रिकल। कैसा वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब सिलेंडर की तरह बनना है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, ये मैं आपको लिख रहा हूं, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर। कैसा है, सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, कैसे, जैसे आप सभी बच्चों ने ट्यूब लाइट देखी होगी, लंबी वाली, ये CFL नहीं, LED नहीं, ट्यूब लाइट लंबी, जो कि क्या है, जैसे इस प्रकार के शेप का। ठीक है, ये कैसा सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे जो आपके पास यहां पर लाइट एमिट होगी और उन सभी वाइब्रेशन लोकस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। जैसे ये है, क्लियर, यहां लाइट जैसे ही एमिट करेगा तो आपका वाइब्रेशन पार्टिकल का इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ये सभी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहां से गया है, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से, सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, वाइब्रेट, जैसे इस प्रकार। ठीक है, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी से लाइट क्या होगी, एमिट। और इस प्रकार, जैसे मैं फिंगर को ध्यान से देखना, ऐसे सभी पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में हैं, सेम मीडियम में हैं, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये आगे हाइजन प्रिंसिपल में यही बात कही जाएगी, ये लाइन लिखी जाएगी। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो जैसे आपके पास क्या है, ये एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे इस प्रकार। क्लियर, तो वाइब्रेशन क्या होगा पार्टिकल का, इधर भी होगा, इधर भी होगा। आप यहां पर 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, बस इधर भी होगा, इधर भी होगा। एनिमेशन में भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको दिखाया गया था। इसी प्रकार इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां सब जगह होगा। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेट करेगा। तो इन सभी लोकस पॉइंटों को हम मिला देंगे, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। ये वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सभी को मिलाएंगे, सिलेंडर बन जाएगा। थर्ड जो हमारे पास टाइप होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट की, वो एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये भी आपको एनिमेशन में दिखाया गया कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, जब सोर्स ऑफ लाइट, जब सोर्स ऑफ द लाइट जो है, चाहे वो आपके पास पॉइंट है, लीनियर है, वो कहां पर हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस। कहां पर हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो यहां पर आप लिखेंगे व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी लिख लीजिए, चाहे वेरी लार्ज डिस्टेंस लिख लीजिए, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होगा, तब आपके पास प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्योंकि रे ऑप्टिक्स की में हम पढ़ चुके हैं, जब सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पर होता है तो वहां से लाइट रेज, वेव्स नहीं, लाइट रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। क्या आती हैं, पैरेलल। क्लियर, तो वहां पर आपके पास जो है लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल। तो इस प्रकार आपके पास लाइट हैं वो आएंगी, एक लाइट रे जैसे ये जा रही है,
इसी प्रकार यहां पर आपके पास एक लाइट रे यहां जा रही है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आपके पास लाइट रे जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में आगे की तरफ। इसी प्रकार यहां पर एक लाइट रे जा रही है, पैरेलल लाइट रे जा रही है। क्लियर? ये क्या है? पैरेलल लाइट रे हैं, आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो रेज हैं, तो इनकी सभी लोकस पॉइंट को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। तो मिलाएंगे, जैसे ये पॉइंट है वाइब्रेशन का, एक पॉइंट है आपके पास वाइब्रेशन का, ये इन सभी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। इसको इससे मिला दिया। इसी प्रकार आपके पास क्या होगा बेटा? इसको यहां मिला दिया हमने। क्लियर? इसके वाइब्रेशन के साथ। इसी प्रकार इसका वाइब्रेशन का पॉइंट है, उसको यहां पर मिला दिया और इस वाइब्रेशन को यहां पे मिला दिया। तो ये जो आपके पास बना है ये इस प्रकार, ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट, जो कि आपने वीडियो में भी देखा, सन आपको दिखाया गया था, उससे वेव फ्रंट बनाकर दिखाए थे। तो वो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। जब सोर्स ऑफ लाइट कहां पर होता है? इन्फिनिटी पर। तो पैरेलल लाइट्स आती हैं, उनके सभी वाइब्रेशन को मिलाएंगे तो ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा। चाहे वो आप यहां पर भी बना लीजिए, जैसे एक पॉइंट यहां पर ले लिया और आपको अच्छे तरीके एक पॉइंट इसका वाइब्रेशन का ये है, इसको मिला दिया। इसी प्रकार इसका वाइब्रेशन का पॉइंट ये था, इसी प्रकार इसका वाइब्रेशन का पॉइंट क्या था? ये था, और इसके वाइब्रेशन को मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो वेव फ्रंट हैं ये कैसे हैं? प्लेन। जैसे मैं हल्का डार्क सा कर देता हूं लाइनों से तो आपको दिख जाएगा, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। इसी प्रकार यहां पर ये क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। क्लियर? तो वेव फ्रंट क्या होता है? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम। कोई भी मीडियम है, उसमें पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स जो हैं मीडियम सेम है, तो सभी पार्टिकल हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? सेम फेज में उसका वाइब्रेशन होता है। तो उन सभी लोकस पॉइंट के वाइब्रेशन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं और वेव फ्रंट के बारे में। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और एक होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलना, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह मिलना, एक पॉइंट पर मिलना। तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? जैसे ये एक पॉइंट है, यहां से लाइट रेज, ध्यान देना है आपने, मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं लाइट रेज है। तो ये जैसे एक पॉइंट से जा रही हैं, तो ये कैसी हो रही है? डाइवर्ज। क्या हो रही है? डाइवर्ज, फैल रही है ये लाइट। तो इनके लोकस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें एक वेव फ्रंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे यहां पर एक वाइब्रेशन है पहला, तो ये एक वेव फ्रंट। दूसरा जो वाइब्रेशन है ये एक वेव फ्रंट, ठीक है। थर्ड नंबर पर वाइब्रेशन है इस प्रकार। ये एक प्रकार से यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये क्या है? इनके पॉइंट्स हैं, वाइब्रेशन पॉइंट। इन सभी को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो इस प्रकार ये क्या बनेगा? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल। क्लियर? तो इसलिए इसके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में और लिख देता हूं, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी प्रकार यहां पर भी आपके पास बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? तो इस प्रकार ये एक डायरेक्शन दिखाएंगे, वाइब्रेशन क्या जाएगा? हर एक डायरेक्शन में जाएगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, जो आपको बताया था कि रेज हैं, ये रेज, ये लाइट रेज, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। रेज आर ऑलवेज नॉर्मल एट द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है, इसकी हमेशा कैसे होंगी? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसी प्रकार बेटा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट की बात करते हैं। लाइट रेज आ रही हैं जैसे इस प्रकार, इस पॉइंट पर मिल रही हैं लाइट रेज, ठीक है, इस पॉइंट पर मिली। तो ये लाइट रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो इन सभी पॉइंट्सों को हम मिलाएंगे तो ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा? कन्वर्जिंग। ये इस प्रकार कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। क्लियर? तो वेव फ्रंट चाहे कोई भी हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे
प्लेन वेव फ्रंट हो, चाहे डाइवर्जिंग हो, चाहे कन्वर्जिंग हो, वेव फ्रंट के ऊपर लाइट रेज आर परपेंडिकुलरली और यू कैन से दैट नॉर्मली होती हैं। बच्चों, हमने अभी तक डिस्कस किया वेव फ्रंट के बारे में, वेव के बारे में। तो जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो ट्रांसवर्स मीडियम में से ट्रांसवर्स इस लाइट रे का क्या होता है, नेचर होता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम में से ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। चाहे फ्री स्पेस हो, चाहे आपके पास जैसे एयर हो, चाहे जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में से ट्रेवल करती है और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उसके वेव का नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव इन नेचर होती है लाइट, यानी उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वो मीडियम में से भी ट्रेवल कर सकती है और फ्री स्पेस में से भी ट्रेवल कर सकती है। जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में और एयर में मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे जैसे मीडियम आता जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे वेव फ्रंट और वेव के बारे में। और वेव जब ट्रेवल करती है उसकी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी उसकी एनर्जी के अंदर लॉस होता चला जाता है। क्लियर? तो यहां पर वेव इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइजेंस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्लियर? इसके 2 पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल्स के, दोनों पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, यानी जो गिवन वेव फ्रंट होता है उसके हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट वेव फ्रंट का एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। जो गिवन वेव फ्रंट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो जैसे हमारे पास क्या है बेटा, ये सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान से समझना है, यहां से लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाएगी इस सोर्स ऑफ लाइट से। क्लियर? तो ये लाइट रे बाय द वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। किसमें कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर? तो इसका क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो जैसे इसका वेव फ्रंट हमारे पास ट्रेवल करेगी, तो मान लीजिए ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे वेव फ्रंट ये बना। कौन सा वेव फ्रंट बना, ये। कैसे बनेगा ये वेव फ्रंट, लाइट रे ट्रेवल करेगी, मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट। तो जैसे ये वेव फ्रंट है, इसके ऊपर एक पार्टिकल यहां है, 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 एक पार्टिकल यहां है। जो गोल हमारे पास ये जो सर्कल लगाए डार्क, ये क्या है, पार्टिकल है इस गिवन वेव फ्रंट पर। जो वेव फ्रंट गिवन होता है उसे बेटा हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं WF। प्राइमरी वेव फ्रंट बोला जाता है जो वेव फ्रंट गिवन है या इनिशियली जो होता है वो। क्लियर? वेव फ्रंट। तो कह रहा है इसके वेव फ्रंट के ऊपर, फर्स्ट की बात बता रहा हूं, इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हर एक पॉइंट है ना, वो फ्रेश सोर्स, ये देखिए, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। यानी ये जो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल ये फ्रेश डिस्टरबेंस के लिए, मतलब नई डिस्टरबेंस करने के लिए करने के सोर्स होते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी ये जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेशन का क्या होता है, सोर्स होते हैं, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, मीडियम में ट्रेवल करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। क्लियर? यानी वाइब्रेट करेंगे। एक्चुअली मोशन नहीं होता है, वाइब्रेशन होता है। क्लियर? तो जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहला ये हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, वाइब्रेट करेगा। ये डॉटेड लगा दिया। इसी प्रकार आपके पास जो सेकंड पार्टिकल है ये भी क्या करेगा बेटा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। क्लियर? इसी प्रकार थर्ड नंबर है, ये भी हर डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, वाइब्रेट करेगा। इसका कहने का मतलब यहां पर इस लाइन का ही है। इसी प्रकार ये पार्टिकल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये पार्टिकल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये पार्टिकल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये सभी पार्टिकल हैं
वो क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे इन ए मीडियम। क्लियर? तो ये क्या हुआ, जैसे ये पार्टिकल यहां पर ये वाइब्रेशन हुआ है, देखो ये सभी डायरेक्शन में। क्लियर? इस पार्टिकल का, इसी प्रकार सेकंड का, थर्ड का, तो सभी क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इधर भी, लेफ्ट राइट। क्लियर? तो यहां पर क्या कहता है कि जो प्राइमरी फर्स्ट जो डेफिनेशन है, फर्स्ट जो पॉइंट है हाइजन प्रिंसिपल का, वो यही कहता है कि जो गिवन वेव फ्रंट है, जिसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं, उसके ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है। मींस ये डिस्टरबेंस पार्टिकल, मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, वाइब्रेशन हैंड ओवर करता है। तो हमारे पास एयर है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है और नजदीक नजदीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हैंड ओवर करते चले जाते हैं। तो ये फ्रेश डिस्टरबेंस है। तो बेटा इस सभी लोकस पॉइंट को, वेव फ्रंट क्या होता है, सभी जो आपके पास वाइब्रेशन है उनके लोकस पॉइंट, देखो यहां तक वाइब्रेट किया, ये टच करते हुआ। क्लियर? इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इससे ये टच करेगा, इसी प्रकार इससे टच करेगा, ये वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर? ये कैसा वेव फ्रंट है, बैक का वेव फ्रंट है। लेकिन वेव कैसे ट्रेवल कर रही, आगे, तो ये क्या होगा, इसका फॉरवर्ड वेव फ्रंट है, ये आगे वाला वेव फ्रंट है, वो हम लेते हैं। बन गया? तो ये वेव फ्रंट क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाता है बेटा। जिसने कहा है सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ वेव जा रही। अब सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, जैसे ये वेवलेट्स है ना, ये वाइब्रेशन हो रहा है, इनको टचिंग करता हुआ, टच करती हुई लाइनें बनाई है या नहीं बनाई है, टेंजेंशियली, यानी टच कैसे करना है, टेंजेंशियली टच करना है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड वेव कैसे ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी ये है। क्लियर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में एट एनी इंस्टेंट गिवन, एट एनी इंस्टेंट का मतलब किसी भी टाइम, कहीं पर भी, द न्यू वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। तो जैसे इनके टच करते हुए, इन वेवलेट्स को टच करता हुआ टेंजेंशियली लाइन बनाई है एट एनी दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये जो वेव फ्रंट है ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। कैसा वेव फ्रंट कहलाएगा, सेकेंडरी। और जो पहले गिवन था वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाएगा। क्लियर? इसी प्रकार वेव है वो क्या करती रहेगी बेटा, प्रोपेगेट करती रहेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। क्लियर? इसी प्रकार जैसे स्फेरिकल वैसे लिया था, आप लीनियरली भी ले सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, वो कैसा है, गिवन है, इसका पॉइंट है, ज्यादा नहीं ले रहा, 2-3 पॉइंट लेकर समझा रहा हूं। जैसे इस पे पॉइंट है, होते तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तो ये वाइब्रेशन, ये पार्टिकल है वो क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगा। इसी प्रकार ये पार्टिकल भी हर डायरेक्शन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसी प्रकार ये पार्टिकल भी हर डायरेक्शन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्लियर? तो क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ टेंजेंशियली, ये टच करता हुआ, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर? और ये पहले वाला है जो गिवन है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर? ये कैसा है, बैक का, तो हम बैक के वेव फ्रंट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड वाला ही लेना है। इसी प्रकार वेव आगे जाएगी तो जो सेकेंडरी है ना, वो फिर क्या बन जाएगा, प्राइमरी, नया होगा वो सेकेंडरी, फिर जो पहले सेकेंडरी था वो प्राइमरी बन जाएगा। इसी प्रकार सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी, जिसकी वजह से नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाएगा, नया बनेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। तो इस प्रकार आपसे वाइब्रेशन होता है हर एक डायरेक्शन में। ये हाइजन प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। डायग्राम में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो लाइक जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।